हेलो गाइस, वेलकम टू एंटरटेनमेंट मीडिया। आज हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोरियन सीरीज ड्रामा द ग्रेट शैमन गार्डो शिम एपिसोड 1, जिसमें लीड कर रहे हैं नाम डेरियम और किम सेरोने कर रही है। शुरुआत में हमें एक हाई स्कूल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सोंगयुंग हाई स्कूल। उसके बाद सीन आता है अंदर का, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पर अटैक हो चुका होता है और वो चिल्ला कर भाग रहे होते हैं, जिससे पूरे क्लास को पता चल जाता है और सब अपने क्लास से बाहर निकल जाते हैं देखने के लिए और सब डर के स्कूल से भागने लगते हैं। और हमें बाहर से रियुम और डोशिम अपने हाथ में कुछ हथियार लेके दिखाई देते हैं और वो दोनों स्कूल के अंदर जाते हुए दिखते हैं। अंदर जाकर डोशिम कहती, क्या तुम देख रहे हो? तो रियुम कहता है, हाँ दिख रहा है। वो कोई एविल स्पिरिट रहता है जिसको ये लोग पहचान नहीं पाते हैं। फिर वो एविल स्पिरिट दोनों पे अटैक कर देते हैं। तो डोशिम कहती है, मेरी ग्रैंडमा कहती थी जब तक तुम समझ पाओगी तुम 18 साल की हो जाओगी, और ये भी कहती थी यू कैन लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, चाहे तुम कॉलेज जाओ या नहीं, या तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हो या नहीं, मैं कुछ भी करूँ आई कैन लिव दैट लाइफ आई वांट। और ग्रैंड माँ कहती थी मुझसे क्या मैं 18 साल से ज्यादा सरवाइव कर पाऊंगी। फिर हमें 10 साल पहले का स्टोरी दिखाई देता है जहाँ डोशिम को अजीब आवाज सुनाई देता है जिससे वो डर जाती है और गिर जाती है। फिर उसकी दादी उसको उठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और यहीं एक बिल्डिंग पे ह्यूनसू नजर आते हैं और उसके बाद ह्यूनसू की मम्मी को कॉल आता है उसको, और वो कहती है बैड ग्रेड्स आया है तुम्हारा, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। वो कहता है मॉम मैं सुसाइड नहीं कर रहा हूँ। तो मॉम कहती है क्यों परेशान कर रहे हो। उसके बाद उसके मॉम की नजर उस पे पड़ती है तो देख कर डर जाती है और पूछती है वहाँ तुम टेरेस पे क्या कर रहे हो। इधर डोशिम और उसकी ग्रैंडमा टेरेस पे चढ़ रही होती है और उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है और कहती है अब तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा। डोशिम कहती है क्यों। तो ग्रैंडमा कहती है जो बैड ग्रेड्स लाते हैं एविल स्पिरिट उसे मार देते हैं और इसे तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो डोशिम कहती मैं नहीं, आपके और मॉम की तरह मैं शैमन नहीं बनना चाहती हूँ। फिर उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम अकेले हो जो ये सब कर सकती हो और बच्चों को बचा सकती हो। लेकिन डोशिम कहती है आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट वांट बिकम शैमन। फिर ह्यूनसू में एविल स्पिरिट घुस जाता है और अपनी माँ से कहता है तुम हमेशा कहती थी मर जाओ एंड यू डोंट डिजर्व टू लिव, और इस बार मैं आपका कहना मानने जा रहा हूँ। वो कहती ह्यूनसू नहीं। उसके बाद डोशिम ह्यूनसू को बचाने के लिए टेरेस के टॉप पे जाते हैं। उसके बाद ह्यूनसू नीचे आ जाता है और कहता है मुझे लगा मायोशिम आएगी, तुम कौन हो। तो डोशिम कहती है मैं उसकी ग्रैंड डॉटर हूँ। फिर ह्यूनसू पूछता है कि तुम क्या करने जा रही हो और कहती है तुम्हें इस एविल स्पिरिट से फ्री करने जा रही हूँ। और डोशिम कहती है मेरी बात सुनो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल गया, अब जाओ तुम। लेकिन डोशिम का जादू उस पे काम नहीं करता है और एविल स्पिरिट ह्यूनसू की जो बॉडी में है डोशिम का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है अगर तुम 18 साल से कम की होती तो मैं तुम्हें मार डालता। वो कहता है जिंदा रहना है तो पढ़ाई करो, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, अगर तुम इसके तरह मरना नहीं चाहती तो अच्छे से पढ़ाई करो। और ये कहकर एविल स्पिरिट ऊपर से कूद जाता है, ह्यूनसू मर जाता है। और जब पुलिस बॉडी को ले जाता है तो हमें ह्यूनसू के बॉडी से एविल स्पिरिट निकलता दिखाई देता है। उसके बाद मायोशिम स्पिरिट को कैप्चर कर देती है और एविल स्पिरिट कहता है मैं वेल्दी बच्चों के पास जाऊंगा और तुम्हें वहाँ से पैसे कमाने में मदद करूंगा। तो ग्रैंडमा कहती है आई डोंट वांट मनी। एविल स्पिरिट कहता है क्या दुनिया चेंज हो जाएगा अगर तुम मुझे लॉक कर दोगी तो ग्रैंडमा कहती है यही बच्चे हैं, यही वर्ल्ड को चेंज करेंगे, ना कि ओल्ड पीपल लाइक मी। उसके बाद ग्रैंडमा स्पिरिट को कैप्चर कर लेती है और कहती है जब डोशिम 18 की हो जाएगी तो मैं उसके बॉडी पे प्रवेश करूंगा और उसे बहुत पेनफुल डेथ दूंगा। उसके बाद ग्रैंडमा ह्यूनसू के स्पिरिट से बात करती है और कहती है तुम्हें एक बार अपनी माँ को गुड बाय कह देना चाहिए। उसके बाद किसी ने ग्रैंडमा को चाकू मार दिया। इसके बाद पता नहीं डोशिम को कैसे पता चल जाता है। डोशिम भाग के आती है और ग्रैंडमा के पास बैठ जाती है। ग्रैंडमा कहती है यू डिड ए ग्रेट जॉब डोशिम बट आई मेड ए मिस्टेक, और एविल स्पिरिट हमारे हाथ से निकल गया। वो कहती है और वो डोशिम से कहती है मैं नहीं चाहती हूँ जो मैंने सफर किया वो तुम भी करो। डोशिम ग्रैंडमा को कहती है चलो हॉस्पिटल चलो, बाहर ही एम्बुलेंस है। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है अपने आप को एविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करना। उसके बाद ग्रैंडमा मर जाती है। डोशिम वहाँ पे बैठी रहती है और ग्रैंडमा के स्पिरिट ह्यूनसू के स्पिरिट के साथ चली जाती है। फिर सीन आता है प्रेजेंट का, जहाँ डोशिम अपने ग्रैंडमा के फोटो देख रही होती है, जहाँ एक स्पिरिट आता है और डोशिम को बहुत परेशान करता है। और डोशिम कहती है आई डोंट वांट टॉक टू डेड बॉडी और उसे डांट कर भगा देती है और कुछ लोग उसे देखने लगते हैं और डोशिम उसे सॉरी कहती है। फिर डोशिम की माँ डोशिम से पूछती है क्या तुम अपने ग्रैंडमा से पूछ लिया जो मैंने कहा था। तो डोशिम कहती है मुझे गोश्त नहीं दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कितनी बार झूठ बोलोगी, तुम जानती हो मुझे, तुम मुझे झूठ नहीं बोल सकती हो, अभी तक तुम प्रिटेंड कर रही हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना सुनाई देता है, एक गोश्त तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। तो डोशिम और डोशिम के मॉम कार में बैठ जाती है और इसी बीच उसके माँ को एक कॉल आती है और ये किसी क्लाइंट का कॉल होता है जो किसी गोश्त के बारे में बता रही होती है। तो डोशिम की मॉम कहती है तुम मॉन्क के प्रीस्ट के पास क्यों गए, मेरे पास आना चाहिए था ना। और वो ये भी कहती है कि तुम अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। फिर डोशिम की माँ को आने के लिए कहा जाता है। फिर वो रेडी हो जाती है और कहती है कि पैसे रेडी रखना, आई विल बी राइट देयर। और इसी बीच डोशिम पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो डोशिम की माँ रिप्लाई करती है चियोंगसंग डोंग और उसके बाद सोंगयुंग हाई स्कूल। फिर डोशिम गुस्सा के बोलती है आर यू क्रेजी, मैं आज ही स्कूल से ट्रांसफर करवा रही हूँ। लेकिन उसके
उसकी माँ कहती है इतनी आसान नहीं है ट्रांसफर करवाना, आई विल सी हाउ यू विल मैनेज टू ट्रांसफर। और कहती है ये कोरिया का बेस्ट स्कूल है जहाँ मैंने तुम्हें एडमिशन दिलाया है, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। और वो ये भी कहती है क्या तुम बड़े होकर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहोगी, जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तब तक तुम मेरी मदद कर दो। उसके बाद डोशिम रेडी हो जाती है और दोनों निकल जाते हैं स्कूल के लिए। फिर स्कूल का सीन आता है जहाँ दो टीचर स्टूडेंट के पढ़ाई के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर दोनों टीचर बात कर रहे होते हैं डोशिम के बारे में और कहते हैं कि उसके फादर नहीं है, वो अपने माँ के साथ ही रहती है। और दूसरा टीचर कहता है कि वो एक रिलीजियस गर्ल भी है। फिर सीन आता है क्लासरूम का जहाँ एक स्टूडेंट सर से पूछता है सर लास्ट पोजीशन किसका होगा। तो टीचर कहता है मुझे नहीं पता लास्ट पोजीशन किसका होगा बट आई नो हु विल बी द फर्स्ट, और वो है वो शू बहुत ही एक तेज और होनहार लड़का है। उसके बाद एक स्केरिंग साउंड सुनाई देता है क्लास में जिससे बच्चे डर जाते हैं और भाग कर जाते हैं। देखते हैं नीचे एक स्टूडेंट पड़ा हुआ है, टेरेस से गिर चुका है, उसने टेरेस से जंप लगा दिया होता है, उसका सर से ब्लीडिंग होने लगता है। और इसी बीच डोशिम के स्कूल में एंट्री होती है और बस फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे इस वीडियो की कहानी को जानने के लिए हमारे एपिसोड 2 को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।